इस तरह का भी ना क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। तो हमको तो एकदम जो उत्तरदायित्व लिए हैं बताने का, उसको तो बताना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, भले आप समझिए या न, भले आप देखिए कि नहीं देखिए, समझने वाली बात तो खत्म करिए उसको। काहे कि अगर देखिएगा ना, अगर मन की आंखों से देखिएगा, मन की आंखों समझते हैं ना जी, मन की आंखों से अगर आप देखिएगा तो पक्का आपको ना 100% रख के देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको जो है सो अब जो बोले हैं वो तो बताना पड़ेगा, हर तरह के क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। तो मन की आंखों से देखिएगा ना, तब ऐसा बात नहीं है, एक बार देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा, ये लिख लीजिएगा, समझ में ही आएगा। ऐसा बात है छोड़ ही दीजिए कि नहीं समझ में आएगा। अगर पीछे वाला क्वेश्चन नहीं देखा रहेंगे, यही क्वेश्चन देख लेंगे तो तब भी समझ में आएगा, तब पर भी समझ में आएगा। खाली थोड़ा सा फॉर्मूला पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता रहना चाहिए, और कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या है 1357, क्या नाम है जी, मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखिए 1357 आगे होगा 911, तो इसको तो हम लोग को पता है कि यह एपी में है। कैसे पता किए, देखिए तो 3 - 1 2, 5 में से 3 गया 2, 7 - 5 2, 9 में 7 2, अरे 2 2, तो पता चल गया। आप वैसे भी देखिए ना, 1 में 2 प्लस ऐड करिए तो 3 होगा, 3 में 2 ऐड करिए तो 5 होगा, 5 में 2 ऐड करिएगा तो 7 होगा, 7 में 2 ऐड करिए तो क्या होगा जी, 9 होगा। इससे तो हमको ये पता चल रहा है कि ये एपी में है। इसका नाम दे देते हैं जीरो, जीरो लेवल ऑफ एपी। क्या देंगे जी, जीरो लेवल ऑफ एपी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब करिए, ये एपी में है कि नहीं है, तो पहले ही बोल देगा कि नहीं है, सही बोलेगा, वो बात जो बोलेगा सही बोलेगा कि नहीं है। 3 में से 1 घटाइएगा। एपी देखने का क्या है, कॉमन डिफरेंस देखना। अरे एपी देखने का मतलब क्या है जी, एपी कैसे देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे देख लेंगे, एपी 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 एपी, बोला एपी, एपी लाओ, एपी पियेंगे। तो एपी कैसे देखेंगे, 1 3 6 10 15, तो एपी में दिख नहीं रहा है, कैसे पता किए, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 6 गया कितना होता है 4, 15 में से 10 गया 5, तो ये तो दिख नहीं रहा है। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। इसको ना अपने मन की आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से। कैसे देखेंगे, देखिए पहले घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2, फिर क्या 3 6 में से 3 गया 3, अब फिर 10 में से 6 गया 4, अब 15 में से 10 गया 5। अब फिर एक बार घटाइए, तो बोले तो 3 में से 2 गया, छोड़िए ना, अभी दिख गया, अब दिख गया, घटाइए क्या, दिख गया। फिर 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो अब दिख रहा है कि नहीं एपी में। अरे 2 3 4, आंधा बता देगा रे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस में दिख रहा है जी, एपी में दिख रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है। अरे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, क्या है जी, 1 है, तो कॉमन डिफरेंस 1 हुआ, तो ये एपी में दिख गया। इसका नाम दे देते हैं लेवल 1 एपी। इसका लेवल 1 क्यों, क्योंकि एक बार तो दिखा नहीं, दूसरा बार किए, इसको दोनों को डिफरेंस किए, दोनों को घटाएं, इसको इसको घटाएं, इसको इसको घटाएं, तब जाके दिखा कि ये एपी में है। इसीलिए एक बार करना पड़ा ना हमको, इसीलिए लेवल 1 दे दिए। अब आइए इसको देखिए, इसमें 1 मन की आंखों दे 1 में ये क्या एपी में दिख रहा है क्या, हमको तो नहीं लग रहा है दिख रहा है, कुंदनमा को बोले लग जाएगा दिख रहा है। देखिए तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 11 में 5 गया कितना होता है जी, 11 में 5 गया 7, सॉरी 6, फिर 21 में से 11 गया, तो 11 और 10 में ऐड कर, 10 इसमें ऐड कर दिया 21, तो हमको तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1 आया, 3 आया, 6 आया, 10 आया, दिख रहा है क्या एपी में, दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग हो रहा है। इसको क्या करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखिए। अरे 2 में से 1 घटा दीजिए, फिर 5 में से 2 घटा दीजिए,
फिर 11 में से 5 घटा दीजिए, 21 में से 11 घटा दीजिए। नहीं करिएगा तो कैसे होगा, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए तो 15 हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा क्या? फिर भी दिख रहा है क्या एपी में? 1 3 6 10 15 दिख रहा है क्या एपी में? 1 में 2 ऐड किए 3, 3 में फिर 3 ऐड किए 6, 6 में फिर 4 ऐड किए 10, 10 में फिर 5 ऐड किए 15, तो दिख नहीं रहा है। अरे सबका कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा है, इसका 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये भी तो एपी में नहीं दिख रहा है। तो फिर से एक बार मन की आंखों से देखिए, 2 3 4 5, अब दिख रहा है। अरे 2 रे, 3 रे, 4 रे, 5 रे, 6 रे, 7 रे, 8 रे, आगे आते जाएगा। अब तो ये दिख रहा है एपी में है। इसको 2 बार किए हम लोग, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं लेवल कितना, सेकेंड लेवल ऑफ एपी। क्या जी? सेकेंड लेवल ऑफ एपी। क्या जी? सेकेंड लेवल ऑफ एपी। अब देखिए इसको ना फाइंड करने का ना 2 तरीका है, 2 स्मार्टनेस है इसमें, 2 को खूबसूरत तरीका है। पहला तरीका क्या है सो देखिए, बोले तो मेथड 1। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेथड 1 देखिए, इसको ऐसे लिखिए 1 + 3, इसको लिखिए 1 + 3 + 6 + 10 + 15, 1 + 3 + 6 + 10 + 15, चलते जाएगा अप टू n टर्म्स तक। नहीं होगा क्या? नहीं होगा क्या? अरे होगा। अब क्या करिए, सम ऑफ n टर्म्स कर रहे हैं, ठीक है, एपी में तो दिख नहीं रहा है। अब क्या करिए, अब क्या करिएगा वो देखिए, अब क्या करिएगा वो देखिए, इसी को ना, इसी को क्या करिएगा देखिए, इसको ना एक आगे शिफ्ट करके लिख दीजिए, जैसे एपी में आगे शिफ्ट करके लिख दीजिए, इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए। देखिए इसको एक शिफ्ट कर दीजिए आगे, तो 1 + 3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आगे 15 हो जाएगा। चलते जाएगा रे बाबा, चलते जाएगा, या चलते जाएगा रे बाबा, चलते जाएगा, ये चलते जाएगा। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे हार के। आगे शिफ्ट कर दिए ना, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा बताइए? तो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा a + n - 1 × d। अरे tn टर्म रे, लास्ट वाला टर्म, अरे लास्ट वाला टर्म रे। अब दोनों को घटा दीजिए, लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे खाए ना जी, वही है, कुरकुरे है, टेढ़ा है पर मेरा है। इसको घटा दीजिए तो 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया 2 हो गया, फिर ये क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया जी 4 हो गया, ये क्या हो गया जी 5 हो गया। चलते जाएगा रे बाबा, चलते जाएगा। घटाइएगा जी, घटाइए ना, 3 में से 1 गया 2, सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, घटाना समझते हैं ना जी, अंग्रेजी में घटाना, हिंदी में सब्ट्रैक्ट करना। तो 1 + 3 में से 1 गया 2, फिर 6 में से 3 गया 3, फिर 10 में से 6 गया 4, फिर 15 में से 10 गया 5, ऐसे करके घटाते चलिए ना। लास्ट वाला टर्म घट जाएगा क्या? लास्ट वाला टर्म तो एगो आगे भाग गया, एगो आगे भाग गया, इससे पीछे वाला क्या आएगा जी, a + n-, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ n टर्म्स तक हो जाएगा। नहीं होगा क्या? इसको क्या लिख सकते हैं जी, a + n - 1 × d को क्या लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं। tn नहीं लिख सकते हैं क्या? जनरल टर्म है, tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। तो यहाँ कितना तक मौजूद है जी, n टर्म्स तक मौजूद है, n टर्म्स तक मौजूद है इसमें। तो n टर्म्स माइनस, माइनस लगाएंगे, ये आगे एगो छूट गया है रे, यहीं तक न घटेगा, और यहीं तक न घटेगा, एगो तो आगे चला गया है, तो -tn, इसको बाहर निकाल देंगे। नहीं करेंगे क्या? तो क्या खूबसूरत सा बात है रे। अब देख 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक जी, n टर्म्स तक। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, n × n + 1/2। नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं।
कितना बार बताए, कितना बार बताए हैं, माइनस टी एन, यहाँ जीरो है, जीरो है। अब टी एन को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, टी एन इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब इसमें ना अगर कहेगा ना समेसन लगा दीजिएगा, मान लीजिए एन इक्वल टू वन से लेके, या अगर बोलेगा ना समेसन लगाने तो इसमें समेसन लगा दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ये जनरल टर्म आ गया, इसका जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म आ गया। देखिए वन रखिए यहाँ, तो वन इंटू वन प्लस वन टू, टू बाई टू क्या हो जाएगा वन, टू रखिए तो टू इंटू टू प्लस वन थ्री, तो टू इंटू टू प्लस वन थ्री बाई टू, ये क्या है थ्री है, देखिए थ्री नहीं दिख रहा है। थर्ड टर्म रखिए थ्री, एन इक्वल टू थ्री, तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन फोर बाई टू, टू टू जा फोर, बोले तो सिक्स। थर्ड टर्म क्या दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है। ऐसे फोर्थ टर्म दिख रहा है, ऐसे फिफ्थ टर्म दिख रहा है, तो ये क्या आ गया मेरा जनरल टर्म आ गया, नहीं आया क्या। और जैसे समेसन बोलेगा ना जहाँ जहाँ तक वहाँ ले लीजिएगा आप लोग। आइए और दिखाते हैं, अब दिखाते हैं फिर से। देखिए तो इसको लीजिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 11 प्लस 22, वैसे लीजिए सम ऑफ एन टर्म कर दीजिए। वन प्लस टू बोले तो वन प्लस फाइव प्लस 11 प्लस 21, वन प्लस फाइव प्लस 11 अब प्लस 21, अब प्लस चलते जाएगा बाबा, चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा जी, एन टर्म्स तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा। अब क्या करिए सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स एगो आगे बढ़ा दीजिए, इसको एक जो है ना एक को शिफ्ट आगे कर दीजिए, सब शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट हो गया, देखिए वन प्लस फाइव प्लस वन प्लस फाइव प्लस 11 बोले तो प्लस 21 हो जाएगा, फिर चलते जाएगा, फिर लास्ट में क्या बचेगा टी एन टर्म बचेगा। नहीं होगा क्या, नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है रे जनरल टर्म, टी एन टर्म क्या होता है, एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं यही ना होता है एन टर्म्स। लास्ट वाला टर्म क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंथ टर्म, एंथ टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म क्या होगा। अब देखिए इसको घटा दीजिए, देखिए ना घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर, वन प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस 10। अरे हम भी अंधा है क्या रे, हम अंधा है रे, सच में अंधा हो गए रे, आंख रहते हुए भी अंधा, कहता है ना रे कहावत है कि आंख रहते हुए भी अंधा, कान रहते हुए बहरा, वही सब हो गए हैं लगता है। देख ना ये टू को छोड़ दिए हैं, टू को छोड़ देंगे तो काम कैसे बनेगा रे, काम कैसे बनेगा, काम तो सब चौपट हो जाएगा रे, चौपट हो जाएगा। देख ना फोर सिक्स क्या क्या आ गया, हमको कुछ नहीं समझ में आया। तो यहाँ वन होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ वन, और यहाँ क्या हो जाएगा टू, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ फाइव हो जाएगा, और फिर का क्या होगा जी, फिर यहाँ 11 हो जाएगा। अब ना ठीक है, अब ना एकदम परफेक्ट है। एगो शिफ्ट कर दिया आगे, तो वन प्लस टू, तो वन यहाँ आ गया, फाइव की जगह टू आ गया, 11 की जगह फाइव आ गया, 21 की जगह 11 आ गया, ऐसे हुआ। तो क्या आ गया जी वन, आई क्या होगा जी, टू में से वन गया वन, फिर फाइव में से टू गया थ्री, और फिर 11 में से फाइव गया, अरे 11 में से फाइव गया सिक्स, ऐसे चलते जाएगा। ये लास्ट में कितना टर्म बचेगा जी, या टी एन टर्म लास्ट में बच जाएगा, वो माइनस में बचेगा। इसके अंदर में कितना टर्म मौजूद होगा, इसके अंदर में कितना टर्म मौजूद होगा, तो एन माइनस वन टर्म। क्यों, क्योंकि देखिए ये वन जो है ना यहाँ इंक्लूडेड हुआ था, तब एन टर्म हुआ था इसमें। यहाँ ना एगो वन को पहले ही बाहर निकाल दिए, तो अब बचेगा कितना, एन माइनस वन टर्म बचेगा, और लास्ट वाला टी एन टर्म वो माइनस में था, तो माइनस में रह ही जाएगा, वो रह ही जाएगा। तो देखिए तो मेरा इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये ना लिखे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये ना मिटा दिए क्या रे, अरे टी एन इक्वल टू क्या लिखे थे, एन इंटू एन प्लस वन अब बाई टू, यही ना लिखे थे, यही ना लिखे थे। तो वन प्लस क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस, बोले तो एन इंटू एन प्लस वन, कितना टर्म मौजूद है। तो देखिए इसमें क्या करिए, चलिए ना पहले ऊपर वाला में समेसन निकाल ही लेते हैं, ठीक है। समेसन बोले तो इसमें समेसन लगा दीजिए, समेसन लगा दीजिए जनरल टर्म में, समेसन ये जनरल टर्म आ गया, इसका ऊपर में समेसन लगा दीजिए, क्या आएगा जी,
एन स्क्वायर बाय टू अब प्लस क्या आ जाएगा जी एन स्क्वायर बाय टू और एन बाय टू समेसन। तो 1/2 सब में बाहर रखिए 1/2 बाहर रख दे 1/2। एन स्क्वायर का क्या होता है जी एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, बोले तो 6 हो जाएगा। एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 हो जाएगा। आप प्लस हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा जी प्लस n/2 को क्या लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू। नहीं होगा। अरे क्या किए रे कुछ नहीं किए, समेसन लगा दिए, दोनों में समेसन लगा दिए। समेसन लगा दिए तो समेसन ऑफ क्या एन स्क्वायर बाय टू को क्या होगा, अरे सबका सम कर रहे हैं इसका सम कर रहे हैं। ये तो जनरल टर्म आ गया था इसका, अरे ये जनरल टर्म आ गया था, जनरल टर्म का सम करते हैं तो क्या आ जाएगा सम ऑफ जो भी टर्म होगा एन टर्म तक होगा तो एन टर्म का सम। तो इसको समेसन लगा दिए दोनों में तो क्या होगा इसका एन स्क्वायर बाय टू, तो 1/2 सब में कॉमन ले लिए तो एन स्क्वायर को क्या आ जाएगा समेसन सो बताइए। तो एन स्क्वायर का हो जाएगा क्या होगा एन स्क्वायर का हो जाएगा अरे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे ना चलता है जी। एन स्क्वायर तक जाएगा समेसन सबका एडिशन। तो क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एन का क्या बताए थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू एन तक क्या एन इंटू एन प्लस वन बाई टू यही ना लिखे हैं। अब क्या करिए एन इंटू एन प्लस वन ना कॉमन ले लीजिए तो 1/2 इधर है और यहाँ से ना कॉमन ले लीजिए 2 तो क्या आ जाएगा जी सो देखिए तो यहाँ है क्या 2n प्लस वन अब बाई 3 अरे 3 ना हो जाएगा जी नहीं होगा 3 अब प्लस हो जाएगा जी 1 तो क्या आ जाएगा जी क्या आ जाएगा 2 इंटू टू क्या 4 तो 1/4 इंटू एन प्लस वन बाई टू और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3 इधर चला जाएगा तो 3 और प्लस 1 क्या होगा 4 2n प्लस 4 हो जाएगा इंटू एन प्लस वन बाई टू बोले तो टोटल में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 अरे 3n होगा 3 अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा देखिए 1/4 इंटू टू कॉमन ले लीजिए तो n प्लस टू इंटू एन प्लस वन अब बाई कितना 3 तो 2 2 जा 4 नहीं होगा 2 2 जा 4 तो क्या है मेरा तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अब बाई कितना 6 ये आ गया मेरा क्या सम आ गया इसका सम आ गया 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 इसका सम आ गया ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई क्या 6 इसका सम आ गया। अब आइए इसका सम करते हैं इसका सम करेंगे तो क्या आएगा जी 1 प्लस इसका सम करते हैं तो 1 प्लस अब इसका सम करके जो निकाले हैं कि n-1 टर्म तक है कितना टर्म तक है जी n-1 टर्म तक है याद रखिएगा। इसका सम क्या हो जाएगा इसका जनरल टर्म तो पता है आपको क्या होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू इसको लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू अब इसमें 1 ऐड है तो क्या हो जाएगा जी n इंटू एन प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6 लेकिन यहाँ कितना टर्म तक है यहाँ n टर्म तक था तब ना इसका सम यहाँ ये हुआ था ये n-1 टर्म तक ही है तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा n-1 यहाँ क्या हो जाएगा n अरे n प्लस वन में वो n-1 यहाँ रखिए तो n-1 और प्लस 1 खत्म हो गया और यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 तो क्या आ जाएगा जी n-1 इंटू n प्लस 1 बाई कितना बाई 6। जय हिंद जय भारत जय है था। इसमें जो है ना समेसन लगा दिए बोले तो इसको भी ऐड कर दिए तो पहले ऊपरे में देखिए ना ऐड करके नहीं लिखे हैं जी ये n टर्म्स का सम था अरे 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 अप टू कहाँ तक जी n टर्म्स तक का सम था ये कितना टर्म हो गया जी n-1 टर्म का सम n-1 टर्म का सम क्या होगा ये n की जगह पे n-1 हो जाएगा n-1 रख दिए इसको करिएगा तो ऐसे आएगा देखिए 1 प्लस n-1 इंटू एन प्लस वन क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1
तो n क्यूब माइनस n बाई क्या हो जाएगा 6। जय हिंद जय भारत। ये समझ गए ना जी, जय हिंद जय भारत। यहाँ तक समझ गए ना, ब्रिलियंट होंगे। कुछ नहीं किए रे, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, इसमें भी आसान था। 1 + 2 + 5 अप टू n टर्म तक गया। इसका क्या किए, एगो आगे शिफ्ट कर दिए, सब कुछ शिफ्ट कर दिए, तो tn लास्ट जाएगा। फिर क्या किए, फिर ये 1 था प्लस 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 11 में 5 गया 6, ऐसे करके चलते गया। कहाँ तक गया, n-1 टर्म तक, अब माइनस tn। तो tn इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस, अब देखिए ये 1 अगर इसमें ऐड रहता तो n टर्म्स होता, लेकिन ये 1 तो पहले हट गया, तो ये टोटल टर्म्स कितना हो गया n-1 टर्म्स तक। तो इसका सम तो n टर्म का सम तो निकाले थे वो, n-1 टर्म का ऐसे होगा, n की जगह क्या रख देंगे n-1 रख देंगे, सम n-1 टर्म का सम आ गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। ये मेरा अब फर्स्ट मेथड बनाने का टेक्निक हुआ। सेकेंड मेथड थोड़ा आसान है, उसको अगर समझ जाएगा तो इसमें टच ही मत करिएगा, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आगे और आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये ऐसा बात नहीं है कि हलवा इसको छोड़ देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करने का रे बाबा, या गलती नहीं करने का रे बाबा, इसको भी समझ के रखने का। शिफ्ट कर देना रे, एगो शिफ्ट कर देना रे बाबा, एगो शिफ्ट कर देना, एक आगे शिफ्ट करके देखना ना, आ जाएगा आंसर। आइए अब नेक्स्ट दूसरा मेथड देखते हैं।